सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 हिंदी विषय का है, कक्षा दूसरी के बच्चों के लिए। मतलब आपका जो सप्ताह 30 का जो आवधिक आकलन आपको लेना है वो किस प्रकार से लेना है, कैसे ट्रैकर को फिल करना है, आपको प्रश्न कैसे पूछना है, कहाँ से प्रश्न पूछना है, सारी चीज़ें देखेंगे हम। कौन कौन से प्रश्न आपको पूछना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछना है। सारी चीज़ें वीडियो में लेकर के आया हूँ शिक्षक साथियों। और आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित तीनों विषय की वीडियोस चैनल पे डली हुई है, तो उनको चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें और समझें कि किस प्रकार से आपको ट्रैकर फिल करना है। और कक्षा दूसरी, कक्षा पहली, कक्षा तीसरी सभी की जो अंकुर वर्कबुक है इनकी सारी वीडियोस चैनल पे डली हुई है। हर एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं सारी चैनल पे डली हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी चीज़ें आपके लिए आती है आवश्यक चीज़ें तो मैं चैनल पे डाल देता हूं तो वो आपको समय पर मिल सके, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आपको ट्रैकर को फिल करना है। जो ट्रैकर आपको फिल करना है शिक्षक साथियों, इसमें सबसे पहले यहाँ पे बच्चों का नाम लिखना है, यहाँ पे माता पिता का नाम लिखना है। अब इसके आगे प्रश्न पूछना है, यहाँ जिला लिखेंगे, यहाँ ब्लॉक लिखेंगे और यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद जो प्रश्न आपको पूछना है उसमें कैसे प्रश्न पूछना है, कहाँ से प्रश्न पूछना है, ट्रैकर को कैसे भरना है, ये मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। आइए इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछने हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो देखिए ट्रैकर में सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए दिया गया है कि मौखिक भाषा विकास, यानी यहाँ मेरा परिचय है ना, मतलब बच्चों से परिचय पूछना है कि आप अपना परिचय बताइए। तो किस प्रकार से पूछना है और कहाँ से ये प्रश्न लेना है दोस्तों, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जो शिक्षक संदर्शिका मिली है, शिक्षक संदर्शिका जो मिली है उससे प्रश्न पूछना है। ये प्रश्न बच्चों के वर्कबुक में आपको नहीं मिलेगा। शिक्षक संदर्शिका है जो आपकी अंकुर मिशन की, निपुण भारत की है ना, तो उसमें से प्रश्न पूछना है। और उसमें मैं आपको बता दूं कि आप पेज नंबर निकाल लीजिएगा। उसमें आप पेज नंबर 50, देखिए पेज नंबर नीचे लिखा है यहाँ पे पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 में सबसे पहले ऊपर यहाँ लिखा है, देखिए मौखिक भाषा विकास, ये लिखा है मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय। तो यहाँ से आपको पूछना है कि बच्चे से सबसे पहले बच्चों से बोले कि आप अपना परिचय बताएं। इसके बाद थोड़ी देर रुकें, फिर ना समझ आने पर बच्चे को अपने नाम, गांव और पिता का नाम, माता का नाम, है ना, इस प्रकार से बच्चे को कौन सी चीज़ें पसंद है इस प्रकार से आपको बच्चे से पूछना है कि बच्चे आप अपना नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए, फिर माताजी का नाम बताइए, आप कहाँ रहते हैं, आपको क्या पसंद है। तो बच्चा जैसे बताएगा कि मेरा नाम सुनील है, मेरे पिताजी का नाम श्री रामलाल है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती ललिता बाई है, जो भी है ना, इस प्रकार से मैं मोहगांव में रहता हूँ, मुझे आम खाना बहुत पसंद है, मुझे खेलना पसंद है। तो इस प्रकार से बच्चा परिचय देगा अपना। तो ऐसे प्रश्न आपको सबसे पहला वाला प्रश्न पूछना है और इसके बाद आपको ट्रैकर फिल करना है दोस्तों। तो ट्रैकर फिल करने में आप यहाँ पर किस प्रकार से फिल करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा परिचय वाला जो आपका जो ट्रैकर में लिखा है, मेरा परिचय मौखिक भाषा विकास, तो यहाँ पर अगर बच्चा परिचय बहुत अच्छे से दे दिया, पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया है, तो आप यहाँ पर इसमें टिक करेंगे कि पूरे वाक्य में परिचय दिया। अगर बच्चे ने परिचय दिया किंतु कुछ शब्द बोला कुछ नहीं बोला, है ना, मतलब जैसे अपना नाम बताया फिर कुछ भूल गया, पिताजी का नाम बताया तो श्री नहीं लगाया, माताजी का नाम बताया तो श्रीमती नहीं लगाया, डायरेक्ट ऐसे नाम बोल दिया, तो आप इसमें टिक करेंगे सेकंड वाले कॉलम में। और अगर बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आप इसमें टिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला कॉलम फिल करना है। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे शब्द पठन। तो शब्द पठन में हम कहाँ से शब्द लेंगे, तो यहाँ लिखा है देखो सबसे सही पढ़े गए शब्द और कुल शब्द 10 शब्द हैं। तो कहाँ से लेना है, तो आप शिक्षक संदर्शिका में देखिएगा पेज नंबर 50 में, शिक्षक संदर्शिका जो आपको मिली है उसमें पेज नंबर 50 में यहाँ पर दिया है देखो शब्द पठन, है ना। शब्द पठन है ये मोती और कौन, ये शब्दों को पढ़ाना है। और यहाँ जैसे कुली है ना, कुली, बैठा, पीना, तौला, सोना, खिलौना, तो इन शब्दों को पढ़ाना है। कुल 10 शब्द हैं। कुल 10 शब्दों से हमको तुलना करना है कि आकलन करना है कि बच्चों ने कितने शब्द बोले। और यहाँ से आप ट्रैकर वाले सेकंड वाले में आ जाएंगे कि शब्द पठन में, है ना, शब्द पठन में आ जाएंगे साथियों। यहाँ पर शब्द पठन में कुल 10 शब्द हैं। अब 10 शब्द में से बच्चों ने जैसे 7 शब्द पढ़ लिए तो हम यहाँ 7 लिखेंगे, यानी जितने शब्द पढ़ा है उतने शब्दों की संख्या यहाँ पर हमको लिखनी है।
दूसरे में दिया है कहानी पठन, है ना, कहानी पठन लिखा है यहाँ पे, और कहानी पठन में कुल 60 शब्द हैं। तो 60 शब्दों में अब कहानी पठन कहाँ से करवाना है आपको, ये हम देखते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा, शिक्षक संदर्शिका में ही पेज नंबर 51 आप निकालेंगे। पेज नंबर 51 में लिखा है, देखो 51 में शब्द पठन, शब्द पठन में आप देखेंगे तो पेज नंबर 51 में है। यहाँ से आपको कहानी पठन करवाना है ना, पूरी ये कहानी को पढ़ना है कि एक गांव था, गांव में 80 परिवार रहते थे, सभी परिवार खेती करते थे, इस प्रकार से पूरा पढ़ाएंगे। और नीचे यहाँ प्रश्न भी है, प्रश्न नंबर 1, सभी परिवार क्या करते थे, तो बच्चा बताएगा खेती करते थे। फिर दूसरा है पहाड़ी के पास क्या था, तो पहाड़ी के पास नदी थी। तीसरा है गाँव वाले ने पहाड़ी को क्यों खोदा। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न बच्चों से पूछने हैं, और इसके आधार पर कहानी पठन वाला कॉलम देखेंगे हम ट्रैकर में कि कहानी पठन वाला कॉलम आपको फिल करवाना है। तो यहाँ पर देखिए कहानी पठन वाला जो कॉलम है ये है कहानी पठन, है ना। तो कुल शब्द पठन है ये कहानी पठन, ये रहा आपका कहानी पठन, इसमें 60 शब्द हैं। तो कुछ बच्चे ने कितने शब्द पढ़ा, जैसे बच्चे ने 60 में से 48 पढ़ लिया तो 48 आपको यहाँ लिखना है। और कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं पाया, तो जैसे 12 शब्द पढ़ने की कोशिश किया तो 12 लिखना है। 48 पढ़ लिया तो 12 पढ़ने की कोशिश की, है ना, तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखो कहानी पढ़कर समझना, मतलब अब क्या है, कुल 3 लिखा है यहाँ, है ना। पूछे गए प्रश्न, तो अभी मैंने जो प्रश्न बताया था कि पहाड़ी को क्यों खोदा गया, इस प्रकार से 3 प्रश्न थे, तो वो तीनों प्रश्न पूछना है। तो पूछे गए प्रश्न तो हमने 3 पूछे तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। सही जवाब बच्चे ने अगर 2 सही दिया तो 2 लिखेंगे, 3 सही दिया तो 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ट्रैकर फिल करना है। अब यहाँ पर इसके बाद अगला आ गया है आपका यहाँ कि वाक्य लेखन, है ना, जिसमें लिखा है श्रुत लेखन। तो अब ये कहाँ से करना है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये अब आप बच्चे की अंकुर वर्कबुक ले लेंगे। बच्चे की अंकुर वर्कबुक में आप देखेंगे आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 इस प्रकार लिखा है, और ये आपको पेज नंबर 254 में मिलेगा। बच्चे की जो अंकुर वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 254 में देखिएगा आप, ये आपको मिलेगा। यहाँ से आपको यहाँ पर बच्चों को श्रुतलेख करवाना है, और श्रुतलेख कुल 11 शब्द होंगे इसमें, है ना, 11 शब्दों का श्रुतलेख आपको लिखवाना है यहाँ पे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कराएंगे। और यहाँ पर क्या करना है आपको, ये चित्र देखकर कोई 2 वाक्य लिखें, जैसे कि 2 बच्चे नल में पानी भर रहे हैं, है ना, एक लड़की झाड़ू लगा रही है, इस प्रकार से बच्चा 2 वाक्य लिखेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये बच्चे की अंकुर वर्कबुक में ही करवाना है। तो उसी आधार पे ये ट्रैकर में हम लास्ट में फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है श्रुत लेखन, है ना, वाक्य लेखन। तो वाक्य लेखन में क्या है, कुल 17 शब्द हैं, सॉरी कितने शब्दों का है, 17 शब्दों का आपको श्रुतलेख करवाना है। 17 शब्द में बच्चे ने मान लो 15 लिखा, तो आप यहाँ लिखेंगे 15 सही लिखा है ना, सही लिखे गए शब्द, है ना। तो और पूर्ण विराम का उपयोग किया, अगर पूर्ण विराम का उपयोग किया है तो सही का निशान लगाएंगे, नहीं किया है तो गलत का, नहीं किया है तो गलत का लगाएंगे, और किया है तो सही का। इस प्रकार से ये भी हो गया। अब यहाँ है चित्र देख कर, तो चित्र देख रहे थे जिसमें महिला झाड़ू लगा रही थी, 2 वाक्य लिखना था, है ना। तो एक वाक्य लिख देगा बच्चा, जैसे कि कोई भी वहाँ जो दो चीज़ें हो रही है वो क्रियाकलाप लिखेगा, जैसे कि 2 बच्चे नल में खेल रहे हैं या नल में पानी भर रहे हैं तो लिख देगा, है ना। और अगर एक महिला झाड़ू लगा रही है, इस प्रकार से अगर बच्चे ने लिख दिया तो हम यहाँ लिखेंगे। कोशिश किया तो कोशिश किया में सही का निशान लगाएंगे, कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं लिखा में लगाएंगे, और पूरे वाक्य में अगर सही सही लिख दिया तो सही सही में लगाएंगे। और यहाँ लास्ट में क्या करना है, तो यहाँ लास्ट में अगर हमें देखना है कि चित्र देखकर बच्चे ने लिख पाया या नहीं, पूरे वाक्य में सही बताया तो हम सही लिखेंगे, नहीं तो गलत लिखेंगे। इस प्रकार से आपको ट्रैकर को फिल करना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको आवधिक आकलन लेना है। सप्ताह 30 का कहाँ से लेना है ये भी मैंने बता दिया, कौन से प्रश्न पूछना है ये भी बता दिया। इसी प्रकार से संपूर्ण आवधिक आकलन, कौन से प्रश्न पूछना है, कैसे नंबर देना है, सारी चीज़ें, गणित का भी मैंने आपको बता दिया है, अंग्रेजी का भी चैनल पर डाल दिया है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, उन वीडियोज़ को देखें और समझें कि किस प्रकार से आपको आवधिक आकलन लेना है दोस्तों बच्चों का, है ना। तो इसी प्रकार से सारे वीडियो हैं। इसी प्रकार से पहली क्लास का भी वीडियो डाला है कि पहली क्लास में प्रश्न कहाँ से पूछना है, कौन से प्रश्न है। अगर आपके पास शिक्षक संदर्शिका नहीं है तो आप मेरे ये वीडियो देख करके भी बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि यही सारे प्रश्न हैं। क्योंकि ट्रैकर में आपके जो लिखा है आपको वही पूछना है, जैसे मेरा परिचय तो मेरा परिचय ही पूछना है आपको, शब्द तो शब्द ही, है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो आप वीडियो देखकर भी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।